हम मार्गरेट से मिलते हैं जो एक होटल में है और डरी हुई दिखती है और वह अपने कमरे की खिड़की बंद कर लेती है। हम एक युवा व्यक्ति का शव देखते हैं जो अंडरवियर में फर्श पर पड़ा है और मृत दिखता है और मार्गरेट शव के पास जाती है। वह अपना पर्स लेने की कोशिश करती है लेकिन खून उसके ऊपर स्प्रे हो जाता है और वह अपना फ़ोन लेने में कामयाब हो जाती है। वह एक नंबर पर कॉल करती है लेकिन वह उपलब्ध नहीं होता है और फिर उसे एक व्यक्ति से कॉल बैक मिलता है जो पूछता है कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। वह बताती है कि उसे उसकी मदद की ज़रूरत है और उसे यह नंबर किसी ने दिया था जिसने इमरजेंसी के मामले में इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहा था। वह व्यक्ति पूछता है कि उसे किस तरह की मदद की ज़रूरत है और मार्गरेट उसे शव के बारे में बताती है और वह व्यक्ति उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह उसे अपने कमरे में रहने और कुछ भी न करने के लिए कहता है और हम जैक से मिलते हैं जो एक फिक्सर है जो असंभव कामों को संभालता है। वह होटल में जाता है और कमरे में जाता है और मार्गरेट से मिलता है और उससे पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वह कहती है कि वह होटल की लॉबी में उस आदमी ऑस्टिन से मिली थी और वे कमरे में आए और उसने कमरा बुक करने के लिए एक नकली नाम का इस्तेमाल किया। वह बताती है कि ऑस्टिन बिस्तर पर कूद रहा था और गिर गया और कांच में जा टकराया और उसने कुछ नहीं किया। वह कहती है कि वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है और उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है और जैक उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे घर जाने और ऐसे व्यवहार करने के लिए कहता है जैसे कि यहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो। जैक ऑस्टिन की नब्ज जांचता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह मर चुका है, लेकिन अचानक उन्हें दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई देती है। हम निक से मिलते हैं जो एक पेशेवर फिक्सर है जो कमरे में आया है और कहता है कि उसे होटल के मालिक पाम ने नियुक्त किया है। जैक उसे यहाँ देखकर भ्रमित हो जाता है और निक कहता है कि पाम ने छिपे हुए कैमरे पर सब कुछ देखा और उसे भेजा। पाम मार्गरेट को कॉल करती है और उससे बात करती है और उसे बताती है कि वे एक अनोखी स्थिति में फंस गए हैं। जैक का मानना था कि वह शहर का एकमात्र फिक्सर है और निक के यहाँ होने से खुश नहीं है और उसे जाने के लिए कहता है। पाम उन दोनों से लाउडस्पीकर पर बात करती है और कहती है कि वह होटल की मालिक है और कोई विवाद नहीं चाहती। वह चाहती है कि जैक और निक साथ मिलकर काम करें क्योंकि मार्गरेट जैक पर भरोसा करती है और वह निक पर भरोसा करती है। वे दोनों मना कर देते हैं और निक पाम से अकेले में बात करता है और जैक अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार हो जाता है और मार्गरेट उसे रोक देती है। वह कहती है कि वह जैक के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे उसका नंबर किसी ऐसे व्यक्ति से मिला है जिसे वह जानती है। निक ने भी पाम के साथ काम करने से इनकार कर दिया प्लस और कहते हैं कि वह अकेले काम करते हैं और मार्गरेट जैक से रहने के लिए विनती करती है। वह कहती है कि उसे बताया गया था कि जैक का वचन उसका सम्मान था और वह एक बार नौकरी के लिए सहमत होने के बाद कभी वापस नहीं जाएगा। वह बताती है कि पाम ने उन दोनों का वीडियो बना लिया है और जैक रहने के लिए सहमत हो जाता है और पाम निक को मना लेती है। जैक उससे पूछता है कि शुरू से क्या हुआ और मार्गरेट कहती है कि वह होटल में आई थी और लॉबी में ऑस्टिन से मिली थी। फिर उसने उसे ऊपर बुलाया जहां उन दोनों ने ड्रिंक की और वह बिस्तर पर कूदने लगा और गिर गया। वे मार्गरेट से कपड़े बदलने और घर जाने के लिए कहते हैं और उसे कुछ कपड़े देते हैं जो वे लाए हैं। वह कपड़े बदलती है और वहां से चली जाती है और जैक शव को ढकने का अपना काम शुरू करता है लेकिन निक आराम करता है। वह जैक से कहता है कि उसका काम यह सुनिश्चित करना है कि जैक अपना काम ठीक से करे ताकि इस शव का होटल में पता न चल सके। निक कहता है कि वह होटल की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और शव की देखभाल नहीं कर रहा है और जैक गुस्से में है लेकिन अकेले काम करता है। वह शव को प्लास्टिक शीट पर रखता है और निक टेबल के पीछे एक बैग देखता है और उसे खोलता है और चौंक जाता है। जैक आता है और देखता है कि बैग में ड्रग्स हैं और उनका काम और भी मुश्किल हो गया है। पाम उन्हें कॉल करती है और पूछती है कि क्या वे ड्रग्स को नदी में फेंक सकते हैं, लेकिन वे दोनों इसके खिलाफ सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि इसका पता लगाया जा सकता है और पाम उनसे ड्रग्स को उस व्यक्ति को लौटाने के लिए कहती है जिसका यह है। वे दोनों सहमत होते हैं और निक जैक को शव के साथ मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन जैक मना कर देता है और शव को टैप कर देता है। फिर वह शव को बिना छुए उठाने के लिए लगेज कार्ट का उपयोग करता है और वे शव को उसमें लोड कर देते हैं।
वे लिफ्ट से गैरेज में जाते हैं और निक गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए कुछ कैमरों के तार काट देता है। जैक बाहर जाता है और अपनी कार अंदर लाता है और लगेज काट लेता है और शव को डिक्की में लोड करता है। फिर जैक निक से होटल के कैमरे के टेप मिटाने के लिए कहता है, लेकिन निक कहता है कि वह इसे अकेले ही करेगा। जैक कहता है कि उसे टैप मिटाने के लिए निक पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि शायद पाम ने ऑस्टिन को अपनी क्लाइंट मार्गरेट को ब्लैकमेल करने के लिए भेजा है। निक कहता है कि उसे जैक पर भरोसा नहीं है और वह यह नहीं दिखा सकता कि टैप कहाँ रखे गए हैं और वे बहस करते हैं। अचानक वे डिक्की को खुला हुआ देखते हैं और देखते हैं कि ऑस्टिन जीवित है और ओवरडोज के कारण सो रहा था। वे जल्दी से जाते हैं और निक गार्ड के देखने से पहले ऑस्टिन को घूंसा मारकर गिरा देता है। निक जैक से पूछता है कि क्या उसने उसकी नब्ज जांची और जैक कहता है कि उसने जांच की और पूछता है कि निक ने जांच क्यों नहीं की। वे दोनों फिर से प्रोफेशन होने के बारे में बहस करते हैं और निक कहता है कि वे ऑस्टिन से ड्रग्स के बारे में पूछ सकते हैं। वे दोनों सहमत होते हैं और निक कहता है कि उन्हें सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए और वह किसी को जानता है, लेकिन जैक मना कर देता है। वह अपने व्यक्ति को कॉल करता है जो कॉल का जवाब नहीं देता है, इसलिए वे मदद के लिए निक के व्यक्ति के पास जाने के लिए सहमत होते हैं। वे चाइनाटाउन जाते हैं और जैक कहता है कि शायद ड्रग्स अल्बानियाई लोगों के हैं जिन्होंने अपनी बड़ी ड्रग शिपमेंट कुछ समय पहले खो दी है। वह कहता है कि वे ड्रग्स को सीधे उनके पास नहीं ले जा सकते क्योंकि उन्हें मारा जा सकता है और उनका मानना है कि ऑस्टिन को हनीपोट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उसे मार्गरेट को फंसाने के लिए भेजा गया था क्योंकि वह मामले पर काम कर रही वकील है, लेकिन निक को लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वे स्थान पर पहुंचते हैं और निक अपने व्यक्ति से बात करने के लिए अकेले जाता है और जैक को कार में प्रतीक्षा करने के लिए कहता है। निक उनकी स्थिति बताता है और हम देखते हैं कि जून नाम की एक महिला निक से बात करने के लिए नीचे आती है। जैक उनसे मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि जून ही वह व्यक्ति है जिसे जैक पहले कॉल करने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि उनका आम व्यक्ति जून था और उससे पूछते हैं कि वह दोनों के साथ इतने लंबे समय से क्यों काम कर रही है। जून एक डॉक्टर है और उनसे ऑस्टिन को अंदर लाने के लिए कहती है और निक को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। वे देखते हैं कि ऑस्टिन होश में है और जून कहती है कि उसने कुछ शुद्ध ड्रग्स ली हैं जिससे उसकी नब्ज कम हो गई है और दिल की धड़कन बहुत धीमी हो गई है। वह कहती है कि कोई भी इस कम नब्ज का पता नहीं लगा सकता था और जैक निक से कहता है कि उसने नब्ज जांची थी। वे दोनों बहस करने लगते हैं और जून उन्हें जाने के लिए कहती है और वे दोनों शराब पीते हैं और बात करते हैं। उन्हें पता चला कि जून ने पहले उनकी जान बचाई थी और उन्हें लगा कि जून विशेष रूप से केवल उनके साथ काम कर रही थी। अचानक वे ऑस्टिन को वहां से भागते हुए देखते हैं और जून उन्हें उसे रोकने के लिए कहती है और वे बाहर निकल जाते हैं। ऑस्टिन सड़कों पर भागता है और वे कार में उसका पीछा करते हैं और ऑस्टिन एक गिलास तोड़ता है और एक मॉल में प्रवेश करता है। निक पैदल उसका पीछा करता है और जैक कार में उसका पीछा करता है और कुछ देर भागने के बाद जैक ऑस्टिन को ढूंढ लेता है। ऑस्टिन जैक की कार के ऊपर से कूद जाता है और सुरक्षित बच निकलता है और निक के बचकर फिर से भागना शुरू कर देता है। कुछ देर भागने के बाद ऑस्टिन भागने के लिए पुल पर चढ़ता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। जून उन्हें ऑस्टिन को ओवरडोज के लिए कुछ दवा देती है और वे ऑस्टिन को सवाल पूछने के लिए एक मोटल में ले जाने का फैसला करते हैं। वे एक कमरा बुक करते हैं और उससे ड्रग्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन ऑस्टिन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वे दोनों चर्चा करते हैं कि उन्हें ऑस्टिन को धमकाने की जरूरत है। वे उसे फर्नीचर से डराते हैं और वह बात करना शुरू कर देता है। ऑस्टिन कहता है कि वह अपने दोस्त डिएगो की मदद कर रहा था जिससे वह बिजनेस स्कूल में मिला था और ड्रग्स उसकी हैं। वह डिएगो की ओर से ड्रग्स पहुंचा रहा था क्योंकि उसकी मां बीमार हो गई थी और उसे एक क्लब में पेजर से ड्रॉप लोकेशन मिलेगी। वह होटल में मार्गरेट से मिला और उसके कमरे में गया और ड्रग्स ट्राई किया और बिस्तर पर कूदकर कांच पर गिर गया। वे उससे कहते हैं कि उसे काम खत्म करना है और वे क्लब की ओर ड्राइव करते हैं और ऑस्टिन पूछता है कि वे दोनों पार्टनर के रूप में कब तक साथ काम कर रहे हैं। वह कहता है कि वे दोनों एक ही तरह से बात करते हैं और एक जैसे सोचते हैं
और वे क्लब पहुंचते हैं, लेकिन जैक दिमित्री को देखता है। वे दोनों अतीत में दिमित्री के साथ काम करते थे, जो एक खतरनाक गैंगस्टर है, और अगर वह उन्हें साथ देख लेता तो उन्हें मार देगा। वे ऑस्टिन को बताते हैं कि वे पार्टनर नहीं हैं और अकेले काम करते हैं, और पेजर लेने के लिए क्लब में प्रवेश करने का फैसला करते हैं। वे क्लब में प्रवेश करते हैं और जैक और निक ऑस्टिन पर नजर रखने के लिए अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, और ऑस्टिन बारटेंडर के पास जाता है। वह पेज मांगता है, लेकिन बारटेंडर उसे सुन नहीं पाता, इसलिए ऑस्टिन बार के ऊपर जाता है और पेजर उठा लेता है। दिमित्री के आदमी ने उसे पकड़ लिया और सोचा कि वह चोरी कर रहा है, और उसे बाहर ले जाया गया, और जैक और निक ने यह देखा। वे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शादी के डांस में पकड़े जाते हैं और दिमित्री उन दोनों को देख लेता है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अचानक वे दोनों एक दूसरे की ओर अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। दिमित्री उन्हें शांत होने के लिए कहता है और बताता है कि यह उसकी बेटी की शादी है, और पूछता है कि वे यहाँ क्यों हैं। वे उसे बताते हैं कि वे अपना सम्मान देने आए हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, ताकि दिमित्री को कुछ गलत न लगे। वे वहां से चले जाते हैं, और दिमित्री के आदमी ने देखा कि उन दोनों के पास एक जैसी बंदूकें हैं, और जैक ऑस्टिन से मिलता है। वह देखता है कि ऑस्टिन को पीटा गया है, लेकिन वह भागा नहीं, और वे सभी लोकेशन का इंतजार करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले गए। ऑस्टिन ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि वह जानता है कि वे फिक्सर हैं और चाहता है कि वे पार्टनर होते। जब ऑस्टिन वॉशरूम जाता है तो जैक और निक ड्रग्स के बारे में चर्चा करते हैं और महसूस करते हैं कि दिमित्री, डिएगो और ऑस्टिन किसी तरह से जुड़े हुए हैं। उनका मानना है कि ड्रग्स डिलीवर होने के बाद उन्हें ऑस्टिन को मारना चाहिए, क्योंकि उसने उनके चेहरे देखे हैं। जैक कहता है कि उन्हें ऑस्टिन को डिलीवरी पूरी करने देनी चाहिए, और हो सकता है कि डिलीवरी के बाद गैंगस्टर खुद ऑस्टिन को मार दे, क्योंकि ऑस्टिन इस खेल में एक मोहरा हो सकता है। इस तरह से उन्हें उसे मारने की जरूरत नहीं होगी, और निक को यह पसंद नहीं आता और वह कहता है कि वे गलत हो सकते हैं और गैंगस्टर डिलीवरी के बाद ऑस्टिन को आज़ाद छोड़ सकते हैं। उस स्थिति में उन्हें ऑस्टिन को मारना होगा, और वे सहमत हो जाते हैं, और अचानक डिलीवरी की लोकेशन पेजर पर भेज दी जाती है। वे लोकेशन पर जाते हैं और ऑस्टिन को अकेले अंदर जाने के लिए कहते हैं, और वे कार में इंतजार करते हैं और उस पर नजर रखते हैं। ऑस्टिन जाता है और एक गैंगस्टर दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने देता है, और अचानक वे देखते हैं कि अल्बानियाई गिरोह वहां आ गया है। वे अपनी कारों में आते हैं और बंदूकों के साथ अंदर जाते हैं, और दिमित्री के आदमी भी वहां आते हैं और जैक और निक को पीछे से गोली मारते हैं। जैक अपनी कार को रिवर्स में चलाता है, और दिमित्री के आदमी कहते हैं कि वे जानते हैं कि वे पार्टनर हैं, और उन्हें गोली मारना शुरू कर देते हैं। जैक ने डिक्की खोली और वे दोनों बाहर गए और डिक्की से बंदूकें लीं और गैंगस्टरों को गोली मार दी। वे गोदाम की ओर गए और गोलियों की आवाज सुनी और एक गैंगस्टर को बाहर आते और मरते हुए देखा। वे धीरे धीरे अंदर गए और देखा कि सभी गैंगस्टरों ने एक दूसरे को मार दिया है, और ऑस्टिन को कार डिक्की में छिपा हुआ पाया। वह सुरक्षित है, लेकिन डरा हुआ है, और जैक उसे अपना काम खत्म करने और ड्रग्स छोड़ने के लिए कहता है, और जैक ऑस्टिन को मारने के लिए अपनी बंदूक तैयार करता है। ऑस्टिन एक गैंगस्टर के पास ड्रग्स रखता है, और जैक उसे गोली मारने का मन बनाता है, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होता है और रुक जाता है। निक अपनी बंदूक चलाता है और एक ड्रग केस को गोली मारता है, और कहता है कि इससे यह अधिक रियलिस्टिक लगेगा, और हम अंदर एक ट्रांसमीटर देखते हैं। वे दोनों ऑस्टिन को जीवित रहने देते हैं और सबवे से घर जाने का फैसला करते हैं, और ऑस्टिन को जीवित देखकर खुश होते हैं। निक जैक को बताता है कि उसके स्वेटर पर थोड़ा खून है, और जैक जांच करता है और उसे थोड़ा दर्द महसूस होता है। निक चिंतित है और सोचता है कि जैक को गोली लगी है, लेकिन जैक अभिनय कर रहा था और जांच कर रहा था कि क्या निक उसकी परवाह करता है। वे दोनों दोस्त बन गए हैं, और ऑस्टिन को उसके घर छोड़ने और उसके पिता से मिलने और अपनी स्थिति समझाने आए हैं। वे ऑस्टिन के पिता से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि क्या हुआ, और उन्हें रात के बारे में चुप रहने के लिए कहते हैं, अन्यथा वे मारे जाएंगे। उसके बाद वे नाश्ता करने का फैसला करते हैं, और दोनों एक ही जगह का सुझाव देते हैं और साथ में वहां जाते हैं। बाद में वे चर्चा करते हैं कि रात कितनी अजीब थी, और जैक निक से पूछता है
कि पाम ने उसे होटल में क्या बताया था जिससे वह काम कर सके। निक ने कहा कि उसका वचन उसका सम्मान था और वह कभी पीछे नहीं हटेगा। एक बार जब वह किसी काम के लिए सहमत हो जाता है और जैक को कुछ एहसास होता है, वह पूछता है कि पाम को निक का नंबर कैसे मिला और निक ने कहा कि उसे यह एक कॉमन फ्रेंड से मिला। जैक ने कहा कि मार्गरेट ने भी उसी कॉमन फ्रेंड से उसका नंबर लिया और उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों इस काम के लिए तैयार किए गए हैं। उनका कॉमन दोस्त उन दोनों को मरवाना चाहता था और उसने उन्हें अपनी नौकरी दे दी ताकि वे दिमित्री, अल्बानियाई या गैंगस्टरों द्वारा मारे जा सकें। वे देखते हैं कि रेस्तरां खाली है और बाहर और भी गैंगस्टर हैं जो उन पर गोली चलाने के लिए बंदूकों के साथ तैयार हैं। वे दोनों अपने हथियार तैयार करते हैं और अगर वे हमले में बच जाते हैं तो एक दूसरे को अपना नाम बताने के लिए सहमत होते हैं। वे दोनों अपनी बंदूकें चलाते हैं और ऐसा लगता है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत में ऑस्टिन वास्तव में कैसे गिर गया और बेहोश हो गया।